आपको रोक रही हूँ इसलिए क्योंकि हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भगवा कुर्ता धारण किया हुआ है, धन्यवाद आपका। चेहरे पर आपकी चमक है, माथे पर आपके वो चमक है। चमक 355 370 वाली है या 400 ना पार करने वाला पसीना है? ये 400 के पास पहुंचने वाला खुशी है और तिलक इस देश की अस्मिता और देश की संस्कृति का प्रतीक है। और ये भगवा मैं बहुत पहले से धारण करता हूं विद्यार्थी जीवन से, इसलिए आज नया नहीं है। लेकिन भगवा में तो सबकी सुख शांति और समृद्धि समाहित है, इसलिए ये जाति और धर्म से अलग है। और आज जो 400 पार या 400 के पास पहुंचने का जो संकल्प है वो एक दिन में नहीं हुआ है। ये एक अथक प्रयास और एक जिसको मैं अगर नाम दूं तपस्या का परिणाम है माननीय प्रधानमंत्री और हमारे सोने ऐसे कार्यकर्ताओं का और देश की महान जनता का। तो जो हमारे अपने सर्वे है, मैं किसी भी सर्वे को ना तो अच्छा ना बुरा, वो हम निश्चित रूप में अपना जो टारगेट प्रधानमंत्री ने दिया है उसके हम काफी करीब होंगे। नहीं, पर ये ऐसा तो नहीं है दिनेश जी कि आप लोगों ने ये जबरदस्ती माहौल बनाने के लिए 400 पार का नारा दे दिया कि देखो उधर देखो शेर आ रहा है और वहां पीछे शिकार कर दिया आपने? देखिए, अब ये तो विपक्ष की समझने की बात है, लेकिन बीजेपी जो कहती है वो करती है। और कोई छोटा टारगेट लेके माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं चलते। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था कि धारा 370 हटाएंगे तो लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान आक्रमण कर देगा, किसी ने कहा कि ये कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाएगा। लेकिन धारा 370 हटी ना। राम जन्मभूमि के बारे में कहा था ये सपना है, ये तिथि नहीं बताएंगे, लेकिन वो भी हुआ ना। तो ये टारगेट रखते हैं प्रधानमंत्री, उनका 2047 में विकसित भारत का संकल्प है, होगा। और उसके लिए हमको आधारशिला रखना पड़ेगा, हमको पहले काम करना पड़ेगा। 400 का टारगेट रखा है, हम उसको अचीव करेंगे। कोई थोड़ी बहुत कमी की हमें संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई ऐसी बात आती है लेकिन ये तो कमी और जो अच्छा है प्रयास करेंगे। दिनेश जी, ये कमी की संभावना पीएम मोदी में सच में वाकई भले ही नजर ना आती हो कि गारंटी के पूरे होने की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन बाकियों का क्या? मैं खुद 20,000 किलोमीटर का सफर तय करके आई हूं, 50 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई थी। वहां पे आप दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। अगर जनता से पूछेंगे एमपी ने कैसा काम किया आपके क्षेत्र के, तो सारा का सारा भार मोदी पर। और मोदी ना होते दिनेश जी तो आप ये नहीं मानते हैं कि ये 355 आप सपने में नहीं सोच सकते थे? ये सच है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री हम लोग के यथेष्ट हैं, हमारे जो प्रणेता और हमारे एक अग्रज नेता हैं, और उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है। तो जो भी संगठन है, संगठन का मतलब होता है समन्वय। सारे गामा पाधानी अगर हम माउथ ऑर्गन में हम स्वर करते हैं तो अच्छा संगीत निकलता है। उसी तरह कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और उसके ऊपर नेतृत्व सब ने मिलकर काम किया है, तभी तो हम इस मैं वही तो कह रही हूं कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन रहा है। उनका नेतृत्व नहीं, आपने तो सारी की सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पर डाल दी। मतलब जनता अगर मोदी से मोहब्बत ना करती तो ये 355 का आंकड़ा आज ना दिखता। ये निश्चित बात है कि उनका एक आकर्षण, उनका एक जादू, मोदी मैजिक पूरे देश में सर पर चढ़कर बोला है। और लेकिन हमारे संगठन ने भी बहुत अच्छा काम किया है और मिलकर काम किया। और हमारे जो अलग अलग प्रदेशों के नेता थे उन्होंने भी एक मोदी जी के नेतृत्व में समन्वित भाव से काम किया है। अमित शाह जी का एक रणनीति थी, तो नड्डा जी का एक प्रबंधन था संगठन का। तो अगर प्रदेशों में चले आए, माननीय राजनाथ जी का एक अनुभव था, तो अगर प्रदेशों में चले आए तो योगी जी का आकर्षण था, और अगर महाराष्ट्र में जाए तो फडणवीस जी का आकर्षण था। हर जगह पे अपने अपने नेताओं का, अपने केंद्र के मार्गदर्शक के रूप में मोदी जी है, अभिभावक हैं। घर में कोई काम होता है तो पिता सारी इच्छा बच्चों की पूर्ति करता है ना, पिता अकेले ही परिश्रम करता है और बाद में बच्चों को जब योग्य बना देता है तो बच्चे स्वयं करने लगते हैं। मेरे सवाल को जो है वो गायब कर दे रहे हैं। मैं कह रही हूं कि जो शीर्ष नेतृत्व है, मोदी मैंने नाम लिया, आपने अमित शाह का नाम लिया, अच्छा किया, जेपी नड्डा, आपने योगी आदित्यनाथ का नाम लिया, ठीक है, ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी, महंगाई, बेरोजगारी, ये दो बड़े मुद्दे थे।
यहां प्रो इनकम्बेंसी थी, एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं थी, नंबर वन। और दूसरा, महंगाई पर रोक लगाई है सरकार ने, ये सबको पता है कि विश्व महंगाई के दौर से गुजर रहा है और भाजपा की जीडीपी बढ़ रही है। हाँ। यहां पर 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं, ये भी लोगों को पता है। आज कोरोना में अमेरिका ऐसा देश करा रहा है, लेकिन यहाँ पर 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। 355 से 370 सीटें दी है ना, और आप कह रहे हैं भाजपा की जीडीपी बढ़ रही है, मतलब देश की जीडीपी बढ़ रही है, आप यही कहना चाह रहे होंगे दिनेश जी। भाजपा की नहीं, मैंने देश की जीडीपी बोला है। हाँ, नहीं, आपके मुंह से भाजपा निकल गया सर, वो मैं सुन रही थी, कोई बात नहीं। चलिए, आप सुनते क्या अच्छा है। अभी आप ही की सरकार चल रही है, मुझे अच्छा लगा, मैं टीचर हूँ, लेकिन आपने अच्छा टीचर ने गलती पकड़ी। दिनेश जी, लेकिन अब ये बताइए आगे क्या, पीओके, काशी मथुरा क्या है मतलब? देखिए, प्रधानमंत्री जी एक लंबा विजन लेके चलते हैं, 5 साल के लिए चुने गए हैं, लेकिन वो 2047 तक का विजन लेकर चल रहे हैं। हाँ। और वो हर वो काम करेंगे जिससे यहाँ की गरीबी दूर हो, वो हर वो काम करेंगे जो यहाँ की बेरोजगारी दूर हो, वो हर वो काम करेंगे जिसमें किसान की आमदनी दुगनी हो, और सुख शांति समृद्धि के साथ साथ भारत एक मजबूत राष्ट्र हो, और पड़ोसी आंख न दिखाए, पड़ोसी गले मिल ले तो वो तो चल जाएगा, लेकिन आंख दिखाने की स्थिति में न रहे। ये सारे सद प्रयत्न, और मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी वो करेंगे 5 साल में जो कि कल्पना नहीं होगी लोगों की। हाँ, और यूसीसी? निश्चित रूप में हर चीज पर चिंतन मनन के बाद निर्णय होगा। ऐसे थोड़ी कि 4 तारीख को निर्णय हुआ और हमने शपथ लिया और तुरंत हमने कर डाला, एक एक्शन प्लान तय होगा। लेकिन ये आप कह रहे हैं 4 जून के बाद भाई हम शपथ लेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन और खड़गे जी ये कह रहे हैं 295 के नीचे एक सीट हमारी नहीं आने वाली है। देखते रहिए आप जो ख्वाब आपको देखने हैं। आखिरी कमेंट सर, 20 सेकंड। अब हो सकता है ये 295 के पहले वाला 2 निकाल के केवल 95 तक रहे, और सपना देखने का अधिकार है। अब बड़ा सपना देखेंगे तो अच्छी नींद आएगी। 4 तारीख के बाद तो मैं समझता हूं कि ये देश हंसी खुशी में चल रहा है। राहुल जी जब बोलते हैं तो हंसी आती है, और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो खुशी होती है। तो ये हंसी खुशी में ही देश चलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे, और बाकी विपक्ष के नेता के लिए गठबंधन करता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी इस बार लोकसभा में एक बार फिर खाली होती हुई दिखाई पड़ेगी। दिनेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए और ये सारी बातें देश की जनता को बेबाकी से बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम 4 जून को मुलाकात करेंगे। आप कह रहे हैं कि हम 400 पार जा रहे हैं, वहाँ खड़गे जी कह रहे हैं कि 295 ला रहे हैं। देखते हैं कौन सही कौन 400 के करीब पहुंच रहा हूँ, ऐसा मैंने बोला। 400 के करीब, चलिए पार से आप पहले रुक गए हैं। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सरकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। पीएम मोदी आज शाम को एक अहम बैठक करेंगे। बैठक में रिमाल तूफान के बाद कई राज्यों, खासकर नॉर्थ ईस्ट में जो हालात बने हैं उसकी समीक्षा करेंगे। दूसरी बैठक देश के कई राज्यों में भयंकर गर्मी से बने हालात पर होगी। इसके अलावा एक और बैठक करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तैयारियों को लेकर। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसके लिए बड़ी तैयारी हो रही है। सरकार में अगले 100 दिन के एजेंडे को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करने वाले हैं। ये 3 बड़ी बैठक ये तो आपने जान ली है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अमिताभ सिन्हा, ये वहां से आए कन्याकुमारी से, और दोबारा बैठकों का दौर जारी, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण कि आगे के एजेंडे को भी वो अभी से सेट कर देंगे। बिल्कुल, पीएम ने यह साफ कर दिया है कि वो न रुकने वाले हैं, न मुड़ने वाले हैं, न थमने वाले हैं। और कल 45 घंटे की साधना के बाद जब विवेकानंद रॉक मेमोरियल के से निकलने के बाद उन्होंने ट्वीट किया था कि आज मैं फिर से ये संकल्प दोहराता हूं कि जीवन का पल पल और शरीर का कण कण सदैव राष्ट्र सेवा में समर्पित रहेगा। तो ये साफ हो गया था कि पीएम जो कहते थे जब बतौर सीएम भी कि अब मैं न खाऊंगा, न खाने दूंगा, न सोऊंगा, न सोने दूंगा, यानी अब जो भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे कैबिनेट में या फिर अधिकारियों को, सबको ये संदेश चला गया है कि आने वाले दिनों में उनका एजेंडा होगा 24/7, यानी 24 घंटा 7 दिन काम करना। और क्या सही हिसाब है, आज उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि 7 बैठकें ले रहे हैं और 7 की 7 जनता से जुड़ी हुई।
तो आते ही कन्याकुमारी से बैठकों का दौर जारी, 7 बैठकें करने वाले अमिताभ सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अभी हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ये जो एग्जिट पोल है, एक एक कर राज्य को और उसे मिल रही सीटों को भी यहाँ पर उसका विश्लेषण जरूरी है। खास मेहमान बने हुए हैं, लौटेंगे जल्दी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।